नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा आज आप लोगों के साथ में फिर एक बार उपस्थित हुआ हूं इस नए वर्ष में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सियाराम वर्मा आज आप लोगों को कक्षा 10 की गणित विषय के बारे में बताऊंगा, जिसमें यह है कि जो चैप्टर मैं चालू करने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टैटिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संख्यांकी। तो उसको हम आज आप उस चैप्टर में हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं, मीन, मोड और मीडियन। तो इन सभी चीज़ों में सबसे पहले हम आपको मीन बताएंगे। मीन जैसे हम 9th में पढ़ते आते हुए कि कोई भी संख्या दी गई है तो समांतर माध्य हमें निकालना होता था, तो क्या करते थे, नंबरों को ऐड कर लेते थे और फिर जितनी बार वो नंबर होते थे उससे हम डिवाइड कर देते थे तो हमारा समांतर माध्य आ जाता था। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा, वर्ग अंतराल दिए जाएंगे, उससे आपको सॉल्व करने होंगे। जैसे कुछ नंबर रहेंगे तो वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है, या मीन कह सकते हैं या एवरेज कह सकते हैं, वो हम कैसे निकालते हैं। जैसे वहाँ पे भी था, कोई डाटा दिया होगा, कलेक्शन दिया होगा, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है, कई एक तो दिए नहीं जाएंगे, कई सारे दिए जाएंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास है x1, x2, x3, x4 डॉट डॉट xn, इतनी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन इसमें यह बताया गया, ये हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि ये नंबर्स दिए गए हैं। अब देखिए ये नंबर दिए गए हैं, तो लेकिन उसमें कह दिया गया कि जो x1 है वो कई बार दिया गया है। कितनी बार दिया गया है, f1 बार, x2 f2 बार दिया गया है, x3 जो है वो f3 बार दिया गया है, ये डॉट डॉट ऐसे ये इतनी बार दिया गया है। तो जब हम x बार निकालते थे, समांतर माध्य निकालते थे, तो क्या करते थे, सबको सम कर लेते थे, जितने नंबर होते थे उससे क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। तो अब देखिए कहा गया है यहाँ पे कि जो x1 है वो f1 बार दिया गया है। कितनी बार, f1 बार। तो f1 बार हमें ऐड करना होगा, तो क्या करें, इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे ही आगे, और लास्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, सबको ऐड कर दें, और ये जितने नंबर हैं इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, जिसको हम x बार भी कहते हैं। x बार इक्वल हो जाएगा आपका f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डॉट डॉट। कहाँ तक होंगे, ये आपके होंगे fn xn बटे अपान में क्या होगा, कितने नंबरों से डिवाइड किया गया है, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक, fn तक। अब देखिए जो हमारे ये दिए गए हैं, ये कुछ देखने में फार्मूले जो हैं बहुत बड़े लग रहे हैं, तो इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा शार्ट करते हैं। क्या करेंगे, x बार इक्वल लिखेंगे, देखिए ये हम लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं समेशन, जिसमें कैपिटल सिग्मा होता है। इसका मतलब होता है सम। सम मतलब ये आपका हो जाएगा fi और xi अपान fi। अब देखिए fi, इसका मतलब हम लिखेंगे i इजकल टू 1 to कहाँ तक, n तक, i इजकल टू 1 to n तक। अब देखिए 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, ऐसे आप रखते जाएंगे, जितने भी आपके होंगे वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। जब हमें सारी चीज़ें दी होंगी, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे
और ऐड करके हम उसको फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो दी गई है उसके सम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारा माध्य आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक, अब देखिए जो मीन है, मीन को हम कितने विधि से निकाल सकते हैं, कितने मेथड से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं जो आपकी किताबों में दिए गए हैं। 3 तरीके से हम मीन को निकाल सकते हैं, लेकिन जो यूपी बोर्ड है उसमें तो सारे के सारे दिए गए हैं, तीनों विधि मेथड हैं। लेकिन आपका जो सीबीएसई है उसमें 2 ही चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि एक इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो जो हमारा दिया गया, जैसे हम मीन निकालते हैं तो किस स्टेप से निकालते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको कि कैसे ये फार्मूला हमें मिल गया। ठीक, अब इतना ना लिख के हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स बार इक्वल समेसन एफ आई एक्स आई अपान समेसन एफ आई। तो ये आपका बनके तैयार हो गया फार्मूला। इससे पहले हमने आपको बताया इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़नी हैं आपको, मीन, मोड और मीडियन। तो हम आज केवल इस वीडियो में मीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मीन है हमारा, मीन वो कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं, 3 तरीके से। देखिए कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले जो है हमारा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड। दूसरा हमारा है एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरा हमारा है स्टेप वेसन मेथड। लेकिन जो आपकी सीबीएसई के बच्चे हैं उनको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, केवल और केवल ये फर्स्ट और सेकंड ही पढ़ना है, आपका डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। तो कैसे हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, कैसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं। अब हम चलते हैं आपको लेके एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी दी गई है 14.1, उसका जो पहला सवाल दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। देखिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आप देखिए निकालना क्या है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे सबसे पहले दिया गया है और लास्ट में आपके क्वेश्चन में लिखा भी है कि व्हिच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग मीन। आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इस पे मीन निकालने के लिए, और व्हाई और क्यों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे सबसे पहले दिया गया है नंबर ऑफ प्लांट। तो नंबर ऑफ प्लांट दिए गए हैं तो उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ग्राफ बनाने होंगे, मतलब टेबल आपको ये जरूरी है टेबल बनाना। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या दिया गया है, नंबर ऑफ प्लांट्स दिया गया है। नंबर ऑफ प्लांट्स जो दिए गए हैं उनको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14।
ये आपको दिए गए हैं। अब देखिए, जब ये दिया गया है, आपका दिया गया है नंबर ऑफ प्लांट, तो सबसे पहले ये आपका, इसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल, क्या कहते हैं, ये क्लास आपका इंटरवल दिया गया है। इसमें आपकी कुछ क्या कहा गया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, XI। XI निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा इंटरवल है, एक अपर है एक लोअर है, ये हमारा लोअर होता है, ये अपर होता है, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका XI निकल आएगा। तो अब इसको हम क्या करें, 2 और 0 को ऐड करेंगे, 2 होगा, डिवाइड करेंगे 2 से 1 होगा, 4 to 6, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए इसके बीच में गैपिंग कितनी हुई, 1 3, 2 की गैपिंग, तो फिर 5 हो जाएगा, 7 9 11 13। ये आपका हो गया जो फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको, नंबर ऑफ हाउस, उसी को हाँ FI बोलते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया, 1 2 1 5 6 5 6 2 एंड 3, ये इतना दिया गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, FI और XI, हम इस पे कौन सा मेथड लगा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट मेथड, DM जिसको कहते हैं। क्या करना है, FI XI निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 हो जाएगा, 3 को 2 से 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। इतनी चीज़ें हो गई। अब क्या करना है, इसको आपको ऐड कर लेना है, इसको हम कहते हैं FI, और इसको भी ऐड कर लेना है, FI XI। क्या होगा, देखिए कितना होता है, ऐड करिए, 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 और 6 15 15 3 और 2 5 20। इसको भी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए कैसे ऐड करते हैं। ये आपका कितना लिखा है, 39, ये आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये आपका 54, ये आपका 6, ये आपका कितना हो जाएगा, 60 60, ये दोनों मिलके कितने हो गए, 60, और ये मिलके 40, 60 40 कितने हो गए, 100 100 हो गए, ये दोनों मिलके 40, 140, और 2 ऐड कर दीजिए, 162 162। आई बात समझ में, पूरा ऐड हो गया आपका। अब क्या करना है, आपका जो फार्मूला है, x बार इक्वल FI XI अपॉन FI, इसकी वैल्यू रख दीजिए भाई, ये 20 है, 2 से कट करिए, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, ये आपका हो जाएगा 10। अब कुछ नहीं करना, अब डिवाइड मत करिएगा, क्या करिए, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। इस पे हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। कौन सा, डायरेक्ट। हमने कौन सा मेथड लगाया, डायरेक्ट मेथड। क्यों लगाया, क्योंकि कहा गया हो भाई, क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं वो इजी हैं, छोटे नंबर्स हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट मेथड लगा दिया।
देखिए क्या करना है आपको, इसमें आपको नंबर ऑफ जो प्लांट्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ हाउस जिसको हम XI कहते हैं या इसको हम क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं, जो आपके ये दिए रहेंगे, फ्रीक्वेंसी भी आपकी दी रहेगी। XI निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके अपर और लोअर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएंगे ये आपके XI हो जाएंगे। फिर FI और XI को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सबको ऐड करेंगे, FI को भी ऐड कर लेंगे फ्रीक्वेंसी को, फिर इस फार्मूले में रख देंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखिए आपका सवाल यही है, इसको अब हम एज्यूम मेथड से लगाते हैं कि कैसे उस पे हमारे आंसर सही आ रहे हैं। देखिए अगर हम इसी सवाल को एज्यूम मेथड से लगाते तो क्या होता, सब कुछ लिखा हुआ है, एज्यूम मीन मेथड। अगर हम ये मेथड इस पे अप्लाई करते तो क्या होता, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ हाउस जिसको हम FI कहते हैं, ये आपके दिए गए हैं, इतना आपको निकालना ही निकालना, चाहे आप एज्यूम से निकालिए या आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए। एज्यूम में क्या होता है, जो आपका फार्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, फार्मूले में दिया जाता है आपका x बार इक्वल ये प्लस डी बार या DI कहते हैं, DI बार। अब देखिए DI बार इक्वल क्या होता है, DI बार इक्वल होता है समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। अब देखिए जो एज्यूम्ड मीन मेथड है, इसमें हमें क्या करना है, ये थोड़ा आसान हो जाएगा अभी जब ये मेथड आप लगाएंगे, और भी आसान हो जाएगा, लेकिन नंबर छोटे थे तो इसलिए आपको डायरेक्ट मेथड बता दिए गए थे। आप चाहें तो ये भी मेथड लगा सकते हैं। सबसे पहले जो आपका ये है, डी कैसे निकालेंगे, क्योंकि डी निकालने के लिए DI इक्वल आपका होता है XI माइनस ये, XI माइनस ये। तो जो हमें ये करना है, जो ये वाली वैल्यू है, ये की वैल्यू क्या होगी, हम उसको मानेंगे कि कुछ हो रही है, तो इसी में से हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये इक्वल कितना मान रहे हैं, इतना हमने लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये इक्वल मैंने कर दिया 7, ठीक। अब 7 कर दिया तो हमें निकालना क्या है, DI इजकल टू होता है XI माइनस ए। और इधर आपका हो जाएगा फिर FI और DI। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना होगा, -6 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे -2 हो जाएगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 7 में से 7 को माइनस करेंगे भाई, 7 में से 9 प्लस 2 आपका हो जाएगा, जैसे ये 6 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये 2 हो गया। इसको माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। ये आपका कितना होगा, 6 होगा। कितना हो जाएगा, 6। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, FI XI, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6, ये 4 2 जा 8, -8, 2 1 जा 2, -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8,
6 3 जा 18। इसका हमें क्या निकालना है, FIDI। FIDI निकालें तो कितना होगा देखते हैं। देखिए 8 to 10, 10 और 6 16, ये -16 है इतना, तो -16 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना बचेगा देखिए 12, इसमें से 16 माइनस कर दे रहे हैं, 2 बच जाएगा, 12 और ये हो जाएगा 10, 22। प्लस में या माइनस में, प्लस में 22 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए ये चीज़ें आपको निकल आई, इस फार्मूले पे क्या करिए रख दीजिए, DI आ जाएगा, जैसे DI आएगा फिर इसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए DI बराबर DI वार इक्वल समेशन FIDI अपान समेशन FI। इसकी वैल्यू 22 अपान 20, इसको कट करिए 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 11 बाई 10। इसको और सब करेंगे कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 1.1। x बार इक्वल ये प्लस DI बार, वैल्यू रख दीजिए, ये हमारा कितना है 7, DI 1.1, कितना हो जाएगा 7 1 8, 8.1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए हमने आपको दोनों मेथड बता दिए, ठीक। आपका डायरेक्ट मेथड बताया गया, एज्यूम मीन मेथड बताया गया। आप चाहे जो मेथड लगाएं आपका आंसर सेम आएगा दोनों तरीके से लगाने से, बट लेकिन जब आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे नहीं आपको यही मेथड यूज करना है तो आपको वही मेथड लगाने होंगे, आप दूसरा मेथड उसमें मत लगाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं दूसरा मेथड लगा देते हैं तो वो आपको गलत माना जाएगा, ठीक। तो बस आज इतना ही, इसके बाद जब हम कल अपनी वीडियो लेके आएंगे तो उसमें इसके आगे बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।